मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं साजिद अली, प्रवक्ता हिंदी प्रकाश। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे हिंदी का एक बहुत अहम टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। आज आप लोगों को देखना है कि अलंकार होता क्या है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। देखिए अलंकार शब्द जो है ये दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। योग से बना हुआ शब्द है अलम और कार। अलंकार का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मीन्स होता है गहने। जिस प्रकार एक स्त्री अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने काव्य को सजाने के लिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अलंकार दो शब्दों के योग से बना शब्द है, अलम धन कार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण और आभूषण का अर्थ होता है गहने। जिस प्रकार एक स्त्री अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए, अपने काव्य को सुशोभित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार, अब हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार की बहुत शाब्दिक परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। संस्कृत में इसे कहते हैं अलंकरोति इति अलंकारः। जो अलंकृत करे, जो हमारी सुंदरता को बढ़ाए, वही अलंकार कहलाता है। अब आप लोग देखेंगे कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहने। अब इसको देखेंगे कि आपके जो कोर्स में है किस प्रकार अलंकार को हम डिस्क्राइब करते हैं, कैसे डिफाइन किया गया है। अलंकार की परिभाषा है काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखेंगे अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा होता है नंबर दो अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये अलंकार के हमारे मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। शब्दालंकार का तात्पर्य होता है जब काव्य के शब्दों में चमत्कार होता है, जहाँ पर काव्य में शब्दों में चमत्कार होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार का अर्थ होता है जहाँ पर काव्य के अर्थ में चमत्कार होता है, अर्थ में सुंदरता होती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार के भी कुछ भेद होते हैं और अर्थालंकार के भी कुछ भेद होते हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका होता है यमक अलंकार, यमक अलंकार। और तीसरा होता है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ये आपके शब्दालंकार के तीन भेद हुए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब तीनों को हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक की परिभाषा को समझेंगे और उसके उदाहरणों को समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है या फिर यमक अलंकार क्या होता है और श्लेष अलंकार क्या होता है। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप लोग देखेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ पर काव्य में कोई अक्षर या वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, जिसको आवृत्ति कहते हैं। दो परिभाषाएं इसकी समझाएंगे कि जहाँ पर काव्य में कोई अक्षर दो या दो से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा होती है कि जहाँ पर काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो या वर्णावृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वर्णावृत्ति का मतलब होता है वर्ण का दो या दो से अधिक बार आना। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग कहते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। फिर से उदाहरण को देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर आपने देखा कि चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? चा वर्ण की। ऊंजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होता है? हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई, तरनी तनुजा तट तमाल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ता वर्ण है या दो या दो से अधिक बार आ रहा है यहाँ पे, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब इस उदाहरण में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर रा वर्ण की या रा अक्षर की आवृत्ति यानी दो या दो से अधिक बार आया हुआ। तो उपरोक्त जो हम तीनों उदाहरण आप लोगों को बताए हुए हैं उसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सब लोगों को समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार इसको समझा रहा हूँ कि जहाँ पर काव्य में कोई अक्षर दो या दो से अधिक बार आए या किसी अक्षर की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। और नंबर तीन, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर इस उदाहरण में आपने देखा कि ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब इसका जो हमारा शब्दालंकार है, इसका दूसरा पॉइंट हमारा आता है यमक अलंकार। अब यमक और अनुप्रास में हम लोग अंतर देखेंगे, दोनों में क्या अंतर। इसमें अभी बात चल रही थी अक्षर की, यहाँ पर बात आ जाती है शब्द की, कि जहाँ पर काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतनी बार उसके अर्थ अलग अलग हो।
देखो अंतर दोनों में यह है कि यहाँ पर एक अक्षर दो या दो से अधिक बार आता है और यहाँ पर शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन एक कंडीशंस और आगे लागू हो जाती है कि जब काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और जितनी बार आएगा उतनी बार उसके अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। ठीक, अर्थ जब अलग अलग हो गए तभी वहाँ पर हम यमक अलंकार को समझेंगे कि यहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक बहुत ही चर्चित उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा हर जगह पर लगभग परीक्षाओं में भी खूब पूछा जाता है और खूब जहाँ हम लोग लगभग उसी को रटते हुए हैं, लेकिन हम कई उदाहरण बताएंगे आप लोगों को। जैसे हमारा आता है कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ हैं। आपने देखा कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी यहाँ पर कनक एक ऐसा शब्द है जो काव्य में दो बार आया और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यानी काव्य में कोई शब्द या किसी शब्द की आवृत्ति हो और उस आवृत्ति वाले शब्द के अर्थ भी जितनी बार आए उतनी बार अलग अलग हो तो हमारा अलंकार कहलाएगा यमक अलंकार। जैसे आप अभी हिंदी 11वीं की बुक में पहला जो शीर्षक आपका साखी कबीरदासी का है, उसमें कबीरदासी ने अपने दोहे के माध्यम से यमक अलंकार का प्रयोग किया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। यानी इस उदाहरण में आप लोगों ने देखा कि अनंत शब्द 4 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 4 बार आया हुआ है। सतगुरु की महिमा अनंत, मेरे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। यानी पहले अनंत का अर्थ है अनंत। अनंत किया उपकार, मेरे सच्चे गुरु ने मेरे ऊपर अनेक उपकार भी किए हैं। अब देखो दूसरे अनंत का अर्थ आया अनेक। लोचन अनंत उघाड़िया, और मेरे सच्चे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र प्रदान किया। यानी तीसरे अनंत का अर्थ है दिव्य, अलौकिक। और अनंत दिखावड़ हार, फिर और जिस ज्ञान के द्वारा मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए, अर्थात चौथे अनंत का अर्थ है ईश्वर, भगवान, अपार शक्ति। तो यहाँ पर 4 बार आपने देखा सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। यानी 4 बार अनंत शब्द आया है, चारों बार अर्थ उसके अलग अलग है। यानी यहाँ पर यमक अलंकार है। फिर इसके बाद सूरदास जी ने भी अपने काव्य के माध्यम से कहा उधो जोग जोग हमनाई, उधो जोग जोग हमनाई। एक बार जोग का अर्थ है योग साधना और दूसरी बार जोग का अर्थ है योग्य। अर्थात इस पंक्ति में भी, सूरदास की पंक्ति में भी कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में अगर नहीं आ रहा है तो बीच बीच में पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद हमारे जो अलंकार में शब्द अलंकार को जो तीसरा बिंदु आता है, तीसरा इसका पार्ट होता है, वो होता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है संलिष्ट। अगर इसको अलग अलग करके देखें तो इसका अर्थ होगा संलिष्ट। संलिष्ट का मतलब छिपा हुआ। ये परिभाषा में लिखेंगे हम कि जहाँ पर काव्य में कोई एक शब्द का प्रयोग किया गया हो और उस शब्द में कई कई अर्थ छिपे हुए हों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार कहलाएगा? श्लेष अलंकार कहलाएगा। जहाँ पर काव्य में एक शब्द प्रयोग किया जाए और उस प्रयुक्त होने वाले शब्द के कई कई अर्थ निकलते हों तो क्या होता है? वो श्लेष अलंकार कहलाता है। तो परिभाषा तो समझ में आ गई होगी श्लेष अलंकार की। अब इसके भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी यहाँ पर आपने देखा कि उस उदाहरण में पानी एक ऐसा श्लेष शब्द या संलिष्ट शब्द है जिसके 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में चमक, मानुष के अर्थ में लज्जा, हया शर्म भी कहते हैं इसको, और चून के अर्थ में जीवन। के बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी यहाँ पर एक उदाहरण में जो पानी शब्द प्रयोग किया गया इसमें 3 अर्थ छुपे हुए हैं। अगर मोती के रूप में देखा जाए तो पानी मीन्स चमक होता है, मानुष के अर्थ में देखा जाए तो पानी मीन्स लज्जा होता है, हया होता है, शर्म होता है, और चून के अर्थ में जीवन होता है। देखो जब आप सोना चांदी या कुछ, बस लास्ट चलो, अगर हम लोग जब कोई आभूषण देखते हैं तो कहते हैं अगर उसकी चमक चली जाती है तो कहते हैं इसका पानी उतर गया है। तो पानी का मतलब होता है चमक। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य में लज्जा यानी आँख का पानी मरना, मुहावरा पढ़ा होगा। अगर किसी मनुष्य, कोई मनुष्य निर्लज्ज हो जाए, उसकी हया शर्म खत्म हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं कि इसकी आँख का पानी मर गया। चून, चून माने होता है जानते हैं आप लोग, और उसमें चून का अर्थ रूप में जीवन होता है, पानी के रूप में। अगर चूने का पानी खत्म हो जाए तो हम लोग कहते हैं ये मर चुका है, और उसमें पानी डाल देते फिर से वो जिंदा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि पानी के 3 रूपों में प्रयोग हुए, मोती के रूप में चमक, मनुष्य के रूप में लज्जा, और चून के अर्थ में जीवन होता है। एक और उदाहरण देते हैं, बस इसके बाद आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। दूसरा उदाहरण है चरण धरत चिंता करत चितमय चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितमय चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर एक शब्द जो हमारा श्लेष या संलिष्ट शब्द है वो है सुवर्ण। सुवर्ण शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके अलग अलग जब हम निकालेंगे तो सु मीन्स होता है सुंदर, और वर्ण माने होता है अक्षर। वर्ण माने अक्षर होता है ना, तो सुवर्ण का मतलब हो गया सुंदर अक्षर। यानी कवि किसको खोजता है? सुंदर अक्षर को, सुंदर अक्षर खोजता है। और व्यभिचारी, व्यभिचार यानी व्यभिचारी होता है अय्यास पुरुष जो होता है, अय्याश व्यक्ति जो होता है वो क्या? सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग होता है। नहीं, उसको किसकी तलाश होती है? सुंदर रंग की स्त्री की तलाश होती है। वो जहाँ जाता है वहाँ पर सुंदर रंग की स्त्री को खोजता है। और इसके बाद में इसका तीसरा जो रूप हो जाएगा सुवर्ण का, सुवर्ण माने सोना होता है।
स्वरण मीन्स सोना। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि चरण धरत चिंता करत चितमहि चारी ओर, स्वरण को खोजत फिरत कभी विचारी चोर। ये तीनों लोग जहाँ पर भी जाते हैं अपने अपने काम की वस्तु